जिंदाबाद 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद भ्रष्टाचार की पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यूपी के हरदोई में बारिश के बाद शहर की बदहाल सड़कों और जलभराव को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के आर इंटर कॉलेज के सामने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। जलभराव से भरी सड़क पर धान की पौध रोपी गई और गड्ढों में भाजपा का झंडा लगाकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में विकास के दावे केवल कागजों तक सीमित है, जबकि जनता बदहाल सड़कों पर चलने को मजबूर है। मानसूनी बारिश के बाद हरदोई शहर की कई सड़कों पर जलभराव और गहरे गड्ढों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसी मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। शहर के आर इंटर कॉलेज के सामने जलभराव से भरी टूटी सड़क पर सपा कार्यकर्ताओं ने धान की पौध रोपकर और भाजपा का झंडा लगाकर सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए शहर की बदहाल सड़क व्यवस्था पर सवाल उठाए और जल्द मरम्मत की मांग की। जलभराव वाली सड़क धान की रोपाई करते सपा कार्यकर्ता भाजपा का झंडा लगाते हुए नारेबाजी। उत्तर प्रदेश की सोती हुई सरकार, सोते हुए अधिकारियों को हम समाजवादियों ने रोड पर भाजपा के झंडे और धान की रोपाई करके जगाने का काम किया है। इस भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कहीं भी कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। आज आर इंटर कॉलेज वाली रोड पे इतने ज्यादा गड्ढे हैं कि यहाँ पे ई रिक्शा पलट जाते हैं, राहगीर जो निकलते हैं वो गिर जाते हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। जो बगल में नाला बना है, नाला में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है जो रोड का पानी नाले में नहीं जाता है। आज पूरा शहर जलभराव से परेशान है, न नालों की सफाई होती है, न नालियों की सफाई होती है। जो भी विकास कार्य होते हैं इस सरकार में सिर्फ कागजों तक सीमित है। आने वाले समय में 2027 में जनता इसका जवाब जरूर देगी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम ज्ञान गुप्ता ने आरोप लगाया कि हरदोई शहर की अधिकांश सड़कें जर्जर हो चुकी हैं और बारिश के बाद हालात और भी खराब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जगह जगह बने गड्ढों में पानी भरने से लोगों को सड़क का अंदाजा नहीं लग पाता, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। उनके मुताबिक इसी सड़क पर हाल के दिनों में कई ई रिक्शा, मोटरसाइकिल और अन्य वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं तथा कई लोगों को चोटें भी आई। उन्होंने कहा कि यह सड़क बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके आसपास आर इंटर कॉलेज, एक निजी विद्यालय और बच्चों का अस्पताल स्थित है। इसके बावजूद प्रशासन ने अब तक सड़क की मरम्मत या जल निकासी की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की है, जिससे छात्र, अभिभावक, मरीज और आम नागरिक रोजाना परेशान हो रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि सरकार बड़े बड़े विकास कार्यों का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उनका आरोप है कि शहर की सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं और आम जनता रोजाना जोखिम उठाकर सफर करने को मजबूर है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही सड़क की मरम्मत और जल भराव की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी आगे भी जनहित के मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज रखेगी। फिलहाल इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सड़क और जल निकासी की समस्या के समाधान के लिए जिम्मेदार विभाग कब तक कोई ठोस कदम उठाते हैं। हरदोई में बारिश के बाद सड़कें और जल निकासी की व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विपक्ष इसे सरकार की विफलता बता रही है, जबकि शहरवासी भी लंबे समय से समस्या के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। अब निगाहें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी कि आखिर इन बदहाल सड़कों से लोगों को राहत कब मिलेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।